आज इस हम वीडियो में जानेंगे कि मालदीव के संसद में एक दूसरे अपने में लड़ने गए, इतना लड़ाई हो गया कि यह दुनिया में चर्चा होने लगा और एक सांसद दूसरे सांसद को मारने को लगा। ये वीडियो वायरल हो गया। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। आप ये देख सकते हैं, द प्रिंट का आर्टिकल है। हालांकि आप ये सोच रहे हो कि ये लड़ाई क्यों हुआ। आपको बता दें कि मालदीव में जो ओपोजिशन है, यानी इससे पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, वो क्या है, वो मतलब बहुमत में है, समझ रहे हैं। लेकिन के देश चलाने के लिए कैबिनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो कैबिनेट को ज़रूरत पड़ती थी। उन्होंने अप्रूव लेने के लिए, वहाँ पे वैसा नियम है कि कैबिनेट बनाने के लिए अप्रूव लिया जाता है। तो अप्रूव लेने के लिए जब उनके पास गए तो उन्होंने इनकार कर दिया। 19 ही, मतलब उन्होंने कहा कि हमें 22 कैबिनेट की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने 19 लोगों के ही अप्रूवल दिया। और 19 लोग अप्रूवल देने के बाद भी वो बोल रहे थे नहीं, अभी हमको 4 चाहिए। इसलिए क्या हुआ कि वो नहीं दे रहे थे। मौजी के पार्टी क्या हुआ, उधर से भीड़ को उनके सांसद को ये करने लगी। आप देख सकते हैं लाता घुसी चल रहा है यहाँ पे। आप ये पूरी वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लोग स्पीकर के पास भी पहुंच गए हैं, और स्पीकर को भी ये देख सकते हैं यहाँ पे पिपीहिरी बजा रहा है लोग इनको, यानी कि इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये सांसद है, आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा करना एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कोई भी ये देश को चलाएंगे, ये बताइए, जब ऐसा रहन रहेगा, छोटे बच्चे जैसे करते हैं कि नहीं हमको खिलौना नहीं मिलेगा तो हम मारेंगे, वैसा तो इनका रहने, तो क्या ये देश चलाएंगे। ऐसे ऐसे सांसद जब पार्लियामेंट में बैठेंगे तो देश के लिए कैसा नियम बनाएंगे, आप सोच सकते हैं। कि कोई चीज़ आप मानिए कि उनसे अच्छे से आप बात भी कर सकते थे कि देखिए ये ज़रूरत है, आप ऐसा कीजिएगा तो ऐसा काम, नहीं तो देश को ऐसा हानि होगा, तो ऐसा भी तो बात हो सकता था। लेकिन इन लोगों को कोई ठीक नहीं, केवल सत्ता की भूख है, सत्ता की भूख, इसलिए सब उल्टा सीधा काम करते हैं। आपको बता दें कि जो मौजूद है, उन्होंने भारत को बहुत ही मतलब एंटी विरोधी दिखाया है मालदीव में। यानी कि जो भी देखिए कोई भी काम होता था, कोई भी मतलब दिक्कत मालदीव में आता था, तो उसका जिम्मेदार शुरुआत से ही अपना कैंपेन बना लिए थे कि भारत ही किया है, ये भारत के वजह से ही हो रहा है। मैंने ऐसा उन लोग को बना लिया है। ये बात साफ झलकता है कि जो चुनावी में जो फंड दे रहा था वो चाइना इधर से दे रहा था, क्योंकि हमेशा ये इंडिया आउट करके कैंपेन चलाते थे। चाइना कुछ दिया होगा कि ये लो पैसा चुनाव में खर्चा करो, तो जब चुनाव में खर्चा होगा तो उसी की तरफ से न बोलेंगे, भारत की तरफ से तो बोलेंगे नहीं। तो यही बात है यहाँ पे हो गया। जब ये हुआ तो वहाँ पे चुनाव हुआ, उसके बाद वो जो बहुमत में आए वो जीत गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये जाकर चाइना से मिल गए, मतलब सबसे पहले चाइना के पास ही गए, उसके बाद टर्की के पास गए, ऐसे ऐसे गए। और भारत में जो सेना है वहाँ पे, जैसे कि भारत ने बहुत सारे एयरक्राफ्ट मतलब हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया है कि एक जगह से, जैसे कि यहाँ पे वो समुद्र में है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हॉस्पिटल में वहाँ हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए 70 से 80 सेनाएँ वहाँ पे भारतीय सेना है, तो उनको ये बाहर वहाँ से हटाना चाहता है और बोलता है कि आप अपना यहाँ सेना को ले जाइए, ये सेना हमारे देश में नहीं रहना चाहिए। और उनको मार्च तक टाइम दिया है कि मार्च तक निकालना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये पूरी तरह एंटी इंडिया है, और इसमें जो इसके ओपोजिशन है वो एकदम इंडिया फ्रेंडली है, यानी कि वो इंडिया से हमेशा रिश्ता बनाकर चलते थे। लेकिन ये चाइना से हमेशा प्रो चाइना है और एंटी इंडिया है। समझ सकते हैं, ये पूरी दुनिया में इसको चर्चा हो रहा है कि क्या ऐसे भी सांसद कर सकते हैं पार्लियामेंट में। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो में कुछ जाने हैं तो शेयर कर दीजिएगा और लोगों के पास। जय हिंद।